नमस्कार दोस्तों। देखिए दोस्तों, ऐसे बहुत सारे रैत हैं, चाहे ऐसे बहुत सारे पिता हैं जो कि अपने बेटों के लिए वहाँ पर वसीयत बनाते हैं। यानी कि दोस्तों वहाँ पर ये वो अपने जीवित रहते हुए ये देख लेते हैं कि किस बेटा को कितना हिस्सा देना है और किस बेटा को कितना हमने अपने प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं देना है। उनका ये अधिकार होता है, चल और अचल संपत्ति का जो है वो वसीयत बना सकते हैं। हालांकि दोस्तों यहाँ पर वो जब बनाएंगे वसीयत, तो वो जब तक वो जिंदा रहेंगे तब तक ये वसीयत काम नहीं करता है। यानी कि इस वसीयत के अनुसार से जो है, अगर बेटा चाहेगा कि हम अभी वो जिंदा है और इस वसीयत के अनुसार से हम अपना काम करा ले, तो वो बिल्कुल काम नहीं होंगे। वो वसीयत इसलिए दोस्तों बनते हैं कि वो पिता जानते हैं कि मेरे मृत्यु के उपरांत जो है मेरा बेटा जो है लड़े ना, क्योंकि अगर वो रहते हुए अगर काम कर देते हैं तो होता क्या है कि मृत्यु उपरांत जो है उनका जो है सारा हिस्सा तो अलग अलग होबे करता है। तो वहाँ पर ये ज़्यादातर परिवारों में देखा गया है कि अगर ऐसा काम कोई कर लेता है तो विवाद जो है कम होते हैं। और ये बहुत सारे कॉर्पोरेट घराने के लोग करते हैं, ऐसे तो हमारे गांव देहात में काम नहीं होते हैं। मृत्यु उपरांत ही जो है पंजों के माध्यम से हमारे गाँव में चाहे बांटाए जाते हैं। तो ये कॉर्पोरेट की बात है, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ। देखिए, वसीयत उन रैयत चाहे वो पिता बनाते हैं जिसके के पास चल और अचल संपत्ति होता है, यानी कि उनके पैतृक और अर्जित संपत्ति होता है। उन्हीं जो है पिता के माध्यम से, चाहे वो ऐसे गार्जियन के माध्यम से जो है वसीयत बनाए जाते हैं। और इस वसीयत के माध्यम से भी जो है दाखिल खारिज होते हैं। देखिए दोस्तों, ये जन जागरूक श्रृंखला जो है 11 में ये बताए गए हैं, इसीलिए मैं आपको जागरूक कर रहा हूँ। और इस वसीयत का जो मान्य कब होंगे, जब वो पिता जो है डेट कर जाएंगे तभी मान्य होंगे। देखिए दोस्तों, वसीयत बनाते समय आपको क्या क्या बातों को ध्यान रखना चाहिए, चलिए हम आपको बता देते हैं। अगर दोस्तों आप भी चाहते हैं कि मेरे जीवित रहते हुए जो है हम अपने बेटे के वसीयत बनाएंगे, तो आप जो है बना सकते हैं, आपका इच्छा है और इस वसीयत का मान्यता भी है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जन जागरूक श्रृंखला जो है राजस्व भूमि सुधार विभाग द्वारा यहाँ पर 11 जो जारी किए गए हैं, इसमें साफ तौर बताया गया है कि वसीयत के संबंध में ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं। यानी कि ये सब चीज़ें जो है वसीयत बनाते समय आपको ध्यान देना चाहिए। यानी कि दोस्तों, जो भी आप वसीयत बना रहे हैं तो पहले आप सिविल कोर्ट में संपुष्ट करा लीजिए, निबंधन करा लीजिए। उसके बाद जो है दोस्तों आप जो है ब्लॉक के माध्यम से जहाँ पर दाखिल खारिज होते हैं वहाँ पर आवेदन दीजिएगा, तब आपका दाखिल खारिज हो जाएंगे। यानी कि उनके बेटे के नाम से उतना उतना अचल और अचल संपत्ति का वो मिल जाएगा हक। लेकिन चीज़ ये ध्यान दीजिएगा कि जब तक वो पिता वसीयत बनाते हैं, जब तक वो जीवित होते हैं, वसीयत का मान्यता नहीं रहेंगे। यहाँ पर दोस्तों बताया जा रहा है कि भारतीय उत्तराधिकारी कानून के अंतर्गत आने वाली वसीयत की संपुष्टि भी अचल संपत्ति के आवश्यक है। यानी कि अगर आपका पिता अगर कोई वसीयत बनाते हैं अचल संपत्ति की, तो उसका जो है संपुष्टि जो है बहुत ज़रूरी है। यानी कि उसका निबंधन भी बहुत ज़रूरी है, और उसका अगर निबंधन और संपुष्टि नहीं रहता है तो जो है उसका मान्यता बिल्कुल यहाँ पर नहीं रहेंगे। और उस संपत्ति का संपुष्टि जो है कि यहाँ आपको कोर्ट के माध्यम से आपको कराने होते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बताया गया कि वसीयत करने वाले के जीवित रहने से प्रभावी नहीं हो सकती है। यानी कि यहाँ पर साफ 3rd नंबर पर बोले गए हैं कि जो भी पिता चाहे जो भी रहते वसीयत बनाते हैं, तो अगर जब तक वो जीवित रहेंगे तो ये प्रभावी नहीं होंगे, यानी कि इसका मान्यता नहीं रहेंगे। अगर वसीयत का निबंधन कराना श्रेयस्कार होगा, यानी कि आप लोग भी जानते हैं कि जो वसीयत बनाएंगे पिता, वो जो है कोर्ट के माध्यम से निबंधन कराना बहुत अनिवार्य है। अगर निबंधन आप करा देते हैं तो आपका जो है आपके जो जीवित रहते हुए जो आपके बेटे का कितना कितना हिस्सा आपको देना है ये आपको पता चल जाता है। अब मृत्यु उपरांत जो है आपका बेटा जो है आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ वासीगत अभिप्रमाणित और हस्ताक्षर युक्त होना चाहिए। यानी कि दोस्तों जो भी वो वसीयत बना रहे हैं तो वहाँ पर ये चीज़ ध्यान देंगे कि वो अभिप्रमाणित होना चाहिए, यानी कि मुहर साइन के साथ होना चाहिए। वहाँ पर ये साफ तौर पर क्लियर किया गया है कि पिता द्वारा वहाँ पर अच्छे से जो है वहाँ पर प्रमाणित होना चाहिए। और अगर हो सके तो वहाँ पर बेटा भी अगर प्रमाणित कर देता है तो इससे बेटर क्या है। तो इस तरह से जो है वसीयत बनाए जाते हैं। वसीयत पर 2 गवाहों का हस्ताक्षर होना भी आवश्यक है। जो भी वसीयत बनाया जा रहा है उस पर 2 गवाह ऐसे, जहाँ प्रॉपर्टी है अगर वहाँ के लोकल कोई 2 गवाह आपको मिल जाते हैं तो उस वसीयत पर आप हस्ताक्षर करा सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका वसीयत अगर ये सारे स्टेप आप फॉलो करते हैं तो मजबूत हो जाएंगे, और आपके मृत्यु उपरांत जो है आपके बेटे में इतना इतना हिस्सा आपका मिल जाएंगे। इस तरह से वसीयत बनाए जाते हैं, और उस वसीयत के अनुसार से आपका बेटा अगर जैसे ही आप मृत होइएगा तो वो क्या करेंगे कि ब्लॉक में जाकर अपना म्यूटेशन यानी कि दाखिल खारिज करा सकेंगे, और उनका प्रॉपर्टी उनके नाम से जितना आपका होगा वो आ जाएंगे। इससे क्या होंगे कि जितने भी आपके दस्तावेज होंगे वो साफ़ सुथरा रहते हैं, और आपके मृत्यु होने के पश्चात भी जो है आपका बेटा को कोई दिक्कत नहीं होता है। मुझे आशा है दोस्तों कि वसीयत आपको कैसे मतलब कहाँ निबंधन कराना होता है, कहाँ बनवाना होता है और क्यों बनवाना होता है आपको समझ में आ गए होंगे। अगर दोस्तों ये वसीयत संबंधित आपका डाउट क्लियर हो गए होंगे, और वसीयत कैसे बनाना चाहिए और क्यों बनाना चाहिए आपको समझ में आ गए होंगे, तो आप एक चीज़ ज़रूर क्लियर हो जाइए कि वसीयत से भी जो है म्यूटेशन यानी कि दाखिल खारिज होते हैं, और उनके बेटे मान लीजिए जो बनाए हैं वसीयत, अगर वो मृत हो जाते हैं उसके बाद भी जो है
उनका हिस्सा मिल जाता है और उनके नाम से रसीद वसीद कट जाते हैं। तो ये डाउट आपका क्लियर हो गए होंगे। अगर दोस्तों ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आए होंगे तो आप लाइक कर लीजिएगा। अभी तक मेरे ज्ञान तक चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए, नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब करके उसके बगल में बेल आइकन है, क्लिक कर ले ताकि इसी तरह के नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाते रहें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।